नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा और ऐसे में सुबह कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आम जनता कर सकेगी। पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन निगमबोध घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। आम जनता कर सकेगी पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। आम जनता कर सकेगी पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन। निगमबोध घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और कई दिग्गजों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, तमाम दिग्गजों ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे में आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। जी सोनिया, आज जो है सुबह 8:30 बजे सबसे पहले तो उन्हें जो उनका आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां से उनका पार्थिव शरीर जो है 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जो है उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। कल तक जो है केवल वीआईपी और दिग्गज नेता, राजनेता ही जो है उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहे थे, लेकिन आज 8:30 बजे के बाद जो है आम जनता भी उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से ही जो है उनकी अंतिम यात्रा वहां से तय की गई है निगमबोध घाट तक, जहां पर उनको जो है अंतिम संस्कार क्रियाक्रम किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई थी कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक स्मारक बनाया जाए और उन्हें एक समाधि स्थल भी दिया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यही लिखा गया है कि पूरे राजकीय सम्मान से जरूर पूर्व पीएम का अंतिम यात्रा की जाएगी, लेकिन जो समय दिया गया है वो 11:45 यानी सुबह करीब 11:15 निगमबोध घाट पर जो है समय दिया गया है, जिसके तहत सिक्योरिटी टाइट रखने की भी जो सलाह होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर दी गई है। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि जो ऐसे महान पूर्व पीएम रह चुके उनके ऊपर भी अब बीजेपी राजनीति कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने मांग करी थी उनके लिए समाधि स्थल बनाने की, उस मांग को बीजेपी वाले पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब एक और बात देखने को मिल रहा है, जहां हमने एक इतने महान शख्स को खोया, वहीं दूसरी ओर देश में अब राजनीति भी होने लगी है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। साथ में जो आम लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सकते हैं। जी, जैसा कि अभी बताया हमने, सुबह 8:30 बजे जो है उनके 3 मोतीलाल नेहरू स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहां से उनका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ जो है 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां भी जो है चालू हो गई हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की टेंट्स वहां पे लगा दिए गए हैं और जो आम जनता है वो वहां पर पहुंचेगी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगी। और उनकी जो अंतिम यात्रा है वहीं से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के जो यमुना बाजार के पास निगमबोध घाट है वहां तक जाएगी और उसमें सभी लोग शुमार होंगे। और आशंका है कि हजारों से भी ज्यादा कांग्रेस के समर्थक, कार्यकर्ता और आम जनता सभी लोग जो है इस यात्रा में शामिल शुमार हो सकते हैं। और निगमबोध घाट पर 11:15 लगभग जो है उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। जी विशाल, अगर बात की जाए तो
डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से मानो एक युग का अंत हुआ हो। तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत ही भावपूर्ण एक वीडियो संदेश जारी किया था और साथ ही इस दौरान माना जा रहा है कि एक युग का अंत हुआ हो। बिल्कुल कह सकते हैं एक दौर का अंत हुआ है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का नाम उन अर्थशास्त्रियों में से गिना जाता था जो कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से शामिल है। अब ऐसे में इतने महान व्यक्ति का हमारे बीच से जाना, इतने महान ज्ञानी अर्थशास्त्री का जाना, ये काफी दुख का क्षण है हमारे देश के लिए, जिसके तहत राष्ट्रीय शोक भी मनाया जा रहा है। देश भर में शोक की लहर है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी इस बात का शोक मना रहा है, क्योंकि काफी बड़ी शख्सियत को हमने आज खोया है। पीएम मोदी ने भी अपने जारी संदेश में इसका जिक्र किया था कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में उस दौरान काफी बड़ा योगदान पीएम मनमोहन सिंह का रहा है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में वो निगम बोध घाट पर आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस मुख्यालय पर वहां पर की गई है? कि कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो जुटना चालू हो गए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग भारी संख्या में कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग अभी उनके मोतीलाल नेहरू आवास के बाहर भी पहुंचे हुए हैं। लोग चाहते हैं केवल उनकी एक अंतिम झलक देखना, क्योंकि काफी लोकप्रिय भी लोगों के बीच रहे, खासतौर पर कांग्रेस के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं मनमोहन सिंह। युवाओं को अक्सर वो गाइड करते थे, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाइड करते थे। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समेत आम जनता के लिए भी एक काफी बड़ा यहाँ पर क्षति का क्षण ये है, इसीलिए लोग जो है सुबह से ही वहां पहुंच रहे हैं। अब इसमें चाहे कांग्रेस का समर्थक हो या बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का, सभी लोग एक साथ मिलकर राजनीति से परे होकर जरूर आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से एक युग का अंत हुआ और राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी किस्से जो आप साझा करना चाहें? देखिए, उनकी राजनीति की बात करें तो काफी बड़ा योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में, बैलेंस करने में रहा है। जिस दौरान हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जब पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा बूस्टअप करने का कार्य किया था। और उसके बाद जब वो पीएम बने तो 10 साल उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट माइंडसेट के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, हमारी जीडीपी को काफी ऊपर पहुंचाया, जिसकी चर्चाएं आज भी देश विदेशों में होती हैं। अगर उस दौरान पीएम मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री हमें ना मिला होता तो शायद आज अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा देश काफी पीछे छूट जाता। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे बड़े जो है फैसले वो पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा ही उनकी कैबिनेट में लिए गए थे। तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितनी महान शख्सियत, कितना बड़ा योगदान हमारे देश की राजनीति में, अर्थशास्त्र में उनका रहा है, जिससे अभी तक लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और उनके गुणगान करते हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और ऐसे में आम जनता पूर्व पीएम के अंतिम दर्शन कर सकेंगी और साथ ही सभी राजनीतिक दल भी वहां पर मौजूद नजर आएंगे। तो ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता देश भर से सभी लोग कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे, ऐसी जो है सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। साथ ही साथ कुछ जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और जो उनकी यात्रा है कांग्रेस मुख्यालय से लगभग जो है 9 या 10 बजे के आसपास बाहर निकलेगी और वहां से होते होते निगम बोध घाट पहुंचेगी, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और उनकी जो बेटी है उनका इंतजार हो रहा था, क्योंकि वो अमेरिका में थी और देर रात ही वो वापस दिल्ली पहुंची है, जिस वजह से एक दिन का समय जो है उनकी अंतिम यात्रा में लगाया गया, वरना जो है उनकी अंतिम विदाई कल ही जो है पूरी की जाती। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में देश का जो झंडा है वो आधा झुका रहेगा। तो ऐसे में पूरे देश में शोक की लहर है।
जी बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत जो है हमारे देश में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है, जिसका ऐलान खुद भारत सरकार द्वारा किया गया। और इसी के प्रोटोकॉल के तहत जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका हुआ नजर आता है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, कांग्रेस मुख्यालय हो, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पर पारंपरिक तरीके से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उन सभी जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका नजर आएगा, जो कि प्रोटोकॉल है। और साथ ही साथ 7 दिनों तक कोई भी मनोरंजन के कार्यक्रम जो है, सरकारी कार्यक्रम खासतौर पर, उसको रद्द कर दिया गया है। और जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं, जो उद्घाटन है, इन सभी के ऊपर जो है स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन सभी को करना होता है। हमारे पूर्व पीएम क्योंकि हम हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उसी प्रोटोकॉल के तहत ये सारी नियम जो है सभी देशवासी फॉलो कर रहे हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शव यात्रा की बात की जाए तो शव यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, 8:30 बजे सबसे पहले तो उनको 3 मोतीलाल नेहरू स्थित जो उनका आवास है, वहां से 8:30 बजे 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उनका शव जो है, पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। जिसके बाद वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटे उनका पार्थिव शरीर को वहीं रखा जाएगा, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जो है उनको अंतिम विदाई दे सकेंगे, अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और उसके बाद लगभग 11:15 बजे जो है उनको निगम बोध घाट की ओर ले जाया जाएगा, जो कि पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके के पास है निगम बोध घाट। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बिल्कुल सनातन धर्म के रीति रिवाजों के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और उनकी अंतिम यात्रा में उम्मीद लगाई जा रही है कि हजारों से भी ज्यादा समर्थकों की भीड़ उमड़ने की आशंका है, जिसके मद्देनजर पूरे रूट में भी जो है सिक्योरिटी टाइट देखने को मिलेगी। सोया जी विशाल, अगर बात की जाए तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। उसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है इस मामले को लेकर। तो ऐसे में अभी जो मेमोरियल बनाने जाने वाली है केंद्र सरकार, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से ये सामने आया है कि मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय और अमित शाह को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग करी थी कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जो है एक समाधि स्थल बनाया जाए, क्योंकि वो उन वीर क्रांतिकारियों में शुमार है जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, और वो किसी स्वतंत्र सेनानी से कम नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी की मांग रही थी कि उनके लिए एक समाधि स्थल बनाया जाए, ना कि एक सामान्य इंसान की तरह उनको अंतिम विदाई दी जाए। हालांकि इस पर जवाब जो है वो स्पष्ट नहीं आया गृह मंत्रालय की तरफ से, जिस कारण जो है कांग्रेस पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर भी दिखाई दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में भी बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, और एक पूर्व पीएम को उन्होंने समाधि स्थल ना देकर जो है काफी बड़ा द्वेष का काम किया है। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है इसकी मांग कर रही है कि उनको एक समाधि स्थल पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर बनाया जाए। ठीक है विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।